So our next question is, what is the concentration of sugar in mole per liter? बेटा मोल पर लीटर का मतलब होता है मोलारिटी. सो मोलारिटी आपसे पूछी हुई है बिकॉज यूनिट क्या दी हुई है, मोल पर लीटर. मोल पर लीटर मींस मोलारिटी पूछ रहे हैं आपसे. ओके, मोलारिटी का मतलब क्या होता है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट. मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट. मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. अब बेटा हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज 2 लीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में. मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट इज 20 ग्राम. बट मोलर मास नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है. फॉर्मूला क्या है, C12H22O11. तो हम मोलर मास फाइंड कर सकते हैं शुगर का. मोलर मास ऑफ शुगर कैसे फाइंड करेंगे बेटा, C12H22O11. C12H22O11 का हमने मोलर मास फाइंड कर लिया. 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1. ऐसा क्यों किया, एक कार्बन का होता है 12 मास, कितने कार्बन एटम्स है 12. ओके, देन 22 इंटू 1 क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन का मास है 1, प्लस 16 इंटू 11 विच मीन्स 342 ग्राम पर मोल इज दी मोलर मास ऑफ शुगर. ये हमें मोलर मास मिल गया बेटा, राइट. मास हमारे पास है, मोलर मास हमने फाइंड कर लिया, वॉल्यूम हमारे पास है. ओके, नाउ वैल्यूज पुट कर देंगे. कैसे पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, लुक हियर, दिस इज द फॉर्मूला. मास ऑफ सोल्यूट इज 20 ग्राम, ये वैल्यू है 342 ग्राम पर मोल, राइट. ये वैल्यूज पुट कर दी इनटू वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 2 लीटर, क्योंकि ये लीटर में गिवन है, फॉर्मूला हम लीटर में ही लेते हैं, तो आपने वैल्यूज पुट कर दी. अब आप आंसर फाइंड कर लेंगे. ओके ओके, so answer is 0.0293 mole per liter. Mole per liter is the unit of molarity. तो हमारा आंसर आ गया 0.0293 मोल पर लीटर. ये हमने मास रख दिया, डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इज गिवन टू यू व्हिच इज 2 लीटर. तो हमारा आंसर इज 0.0293 मोल पर लीटर. यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल पर लीटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the density of methanol is 0.793 kilogram per liter. Beta, density of solute is given to you. Density, or we can write density of solute. Of solute. Methanol क्या है बेटा, solute है यहाँ पर. कितना है ये, 0.793 किलोग्राम पर लीटर. ये डेंसिटी गिवन है आपको क्वेश्चन में. What is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? अगर 0.25 मोलर सोल्यूशन है विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 1 लीटर. तो जब 1 लीटर वॉल्यूम है, इस टाइम पर 0.25 मोलारिटी है. अब हमें 2.5 लीटर वॉल्यूम के लिए मोलारिटी बतानी है, तो हम क्या करेंगे, 0.25 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2.5 विच मीन्स 0.625. ये हमारी मोलारिटी होगी, राइट. अब मोलारिटी फाइंड कर ली हमने, वॉल्यूम हमारे पास है 2.5 लीटर. हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूट. डेंसिटी ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. मास ऑफ सोल्यूट by volume of solute. By volume of solute. So molarity is 0.625. अगर हमारे पास मोलारिटी है, मोलारिटी is equal to mass of solute by molar mass of solute. molar mass of solute. बेटा मोलारिटी हमारे पास है, it is 0.625. अगर हमें सोल्यूट का मोलर मास पता चल जाए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट अगर हमें मिल जाए, तो हम मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट को फाइंड कर सकते हैं, राइट. कैसे फाइंड करोगे, मोलर मास और मोलारिटी का मल्टीप्लिकेशन करके. आपको मास ऑफ सोल्यूट अगर मिल गया, मास ऑफ सोल्यूट मिल गया, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट. इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. देखो समझाती हूँ हुआ क्या है. लेट अस स्टार्ट वन मोर टाइम. देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सोल्यूट गिवन. डेंसिटी ऑफ सोल्यूट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट. हमें क्या फाइंड करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है.
डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में, डेंसिटी गिवन है, राइट। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, किस चीज का वॉल्यूम फाइंड करना है, सॉल्यूट का फाइंड करना है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब इस सॉल्यूट के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, किस चीज का, मोलारिटी का। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपने यहाँ पर वॉल्यूम 1 लीटर ले लिया, अगर आपको मोलारिटी 2.5 लीटर दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने फाइंड कर लिया। ये मोलारिटी की वैल्यू आपके पास है 0.625। मोलर मास की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो आप मोलर मास कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप नेम से फाइंड कर सकते हैं। नेम ऑफ सॉल्यूट इज मीथेनॉल। मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये तो लर्न करना पड़ेगा। मीथेनॉल इज CH3OH, राइट। अब आपको ये फॉर्मूला पता है, एक कार्बन के लिए 12 फॉर 4 हाइड्रोजन 4 प्लस 16, राइट, 32। So 0.625 into 32 is equal to mass of solute। ये आपने मास ऑफ सोल्यूट फाइंड कर लिया, राइट। अगर आपने मास ऑफ सोल्यूट फाइंड कर लिया तो आप क्या कर सकते हैं, डेंसिटी की वैल्यू पुट करके, ये वैल्यू आपने फाइंड कर ली, आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। आपने इस वैल्यू को कहां पर पुट कर दिया, मैं इसको फर्स्ट दे देती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया। इक्वेशन 2 के बाद मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इक्वेशन 3। ऐसे हमारी 3 इक्वेशंस बन गई। अब मैंने क्या किया, मास ऑफ सोल्यूट यहाँ से फाइंड कर लिया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। डेंसिटी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इस फॉर्मूले में डेंसिटी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। डेंसिटी की वैल्यू क्या है बेटा, डेंसिटी की वैल्यू है 0.793। अब मैं इस फॉर्मूले में, फर्स्ट नंबर वाले फॉर्मूले में डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दी 0.793। मास ऑफ सोल्यूट मुझे यहां से मिल गया, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 0.625 इंटू 32 डिवाइडेड बाय, क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट फाइंड कर सकती हूँ, राइट। तो हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट फाइंड कर लिया बाय यूजिंग दिस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 0.625 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 0.793। इस तरह से आप वैल्यूज पुट कर लेंगे, ओके। So this value is 25.22 ml। तो इस तरह से हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट फाइंड कर लेंगे। एक बार और समझेंगे आपने क्या किया है, क्वेश्चन में आपको डेंसिटी गिवन थी, डेंसिटी ऑफ सोल्यूट गिवन थी। बेटा हर बार जब भी मोलारिटी का क्वेश्चन होता है तो सोल्यूशन की भी डेंसिटी गिवन होती है। इस क्वेश्चन में क्योंकि मीथेनॉल लिखा हुआ है, विच मीन्स डेंसिटी ऑफ सोल्यूट गिवन है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूट गिवन है, हमारे पास मास ऑफ मीथेनॉल नहीं है, मास ऑफ सोल्यूट नहीं है, और हमें वॉल्यूम भी फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट भी फाइंड करना है। मीथेनॉल, सोल्यूट का मतलब है मीथेनॉल, ये हमें फाइंड करना है बेटा, ठीक है। अब हमने इसे कैसे फाइंड करा, हमने इस मोलारिटी का यूज कर लिया। मोलारिटी का यूज करके हमने क्या फाइंड करा, मास ऑफ सोल्यूट। जैसे ही हमें मास ऑफ सोल्यूट मिल गया, डेंसिटी ऑफ सोल्यूट क्वेश्चन में गिवन थी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमने फाइंड कर लिया, ओके। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, मास की एसआई यूनिट पूछिए, ठीक है। एंड हाउ इज इट डिफाइंड। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपसे कहा एसआई यूनिट ऑफ मास, तो आप लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, राइट। एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। अब जब आपने किलोग्राम लिख दिया तो अब आप मास को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आप किलोग्राम को डिफाइन कर रहे हैं। किलोग्राम को डिफाइन कैसे करते हैं, कि आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो पहले 1 मेटल सिलेंडर से डिफाइन किया जाता था 1 किलोग्राम, बट अब ऐसा नहीं होता। अब क्या करते हैं, पहले फ्रांस में रखे हुए एक प्लेटिनियम का जो इंडियम सिलेंडर था, उसके मास से ही 1 किलोग्राम माना जाता था। बट क्या हुआ, प्रॉब्लम ये थी कि मास टाइम के साथ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेंज होने लगा, इसलिए 2019 में साइंटिस्ट ने किलोग्राम को किसी ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि नेचर के एक यूनिवर्सल कांस्टेंट से डिफाइन किया, जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, दैट इज 6.62607015 into 10 to the power minus 34। ये हम जूल इंटू सेकेंड में लिखते हैं। अब जैसे ही आप इसको जूल इंटू सेकेंड में लिखेंगे, बाद में जो हमारे पास मीटर होता है, मीटर और सेकेंड की यूनिट जो होती है वो फिक्स होती है, जिसकी वजह से मास की जो यूनिट बचती है वो किलोग्राम बचती है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो 1 किलोग्राम किसी मेटल के पीस से नहीं बल्कि फिजिक्स के एक यूनिवर्सल कांस्टेंट से डिफाइन किया जाता है। इसको हम यहाँ पर समझेंगे, हमने इसको इस फॉर्म में सीखा है। लुक,
अगर मैं आपसे कहती हूँ प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है 6.62607015, बट हमारे बुक्स में जो लिखता है वो यहाँ तक लिखता है इंटू 10⁻−34 जूल इंटू सेकेंड। अब बेटा जूल इंटू सेकेंड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा जूल का मतलब होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने लिखा जूल इंटू सेकेंड, इसका मीनिंग क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इनटू सेकेंड भी कर दिया तो एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो गया, विच मीन्स आपके पास जो बचा वो क्या बचा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपकी यूनिट होगी। अगर मेरे पास मीटर और सेकेंड में डिफाइन कर सकती हूँ तो रिमेनिंग यूनिट जो डिफाइन करने के लिए बची वो किलोग्राम बची, राइट? तो इसी तरह से हम इस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो, आपको मैच करना है प्रीफिक्स को, ठीक है? सो माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? 10⁻⁻6। डेका का मतलब होता है 10, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, गीगा का मतलब होता है 10⁻9, फेम्टो इज 10⁻−15। तो इस तरह से हम मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है, पहले हम इस डेफिनेशन के फॉर्म में समझेंगे। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट, जिसकी जो वैल्यू है वो अनसर्टेन है, विच मीन्स फिक्स नहीं है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यूजफुल वैल्यूज जो हैं वो बतानी है। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब, तो अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा 2, 3, 1, 8, अब बताइए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आंसर इज 4। फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज 4, राइट? वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 208। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए। तो हमेशा दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ गया तो ये सब के सब सिग्निफिकेंट है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस 3, राइट? तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड कर लेंगे। Next question. So next question is, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform. बेटा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH। अच्छा गिवन है, अगर गिवन नहीं भी होगा तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर मुझे मोलर मास फाइंड करना है क्लोरोफॉर्म का तो मैं कैसे फाइंड करूंगी? 12 × 1 + 1 × 1 + 35.5 × 3, राइट? तो इस तरह से मैं क्या करूंगी? मोलर मास फाइंड कर लूंगी क्लोरोफॉर्म का। ये आपको आना चाहिए, मोलर मास इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आंसर इज 119.5। ये आपने मोलर मास फाइंड कर लिया, किस चीज का? क्लोरोफॉर्म का, राइट? नाउ आपसे कहता है सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाय मास। बेटा ppm का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियन। अब आपसे कहता है एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज, तो परसेंटेज मास कैसे फाइंड करेंगे? परसेंटेज मास फाइंड करने के लिए हमें जो वैल्यू गिवन है वो है 15 ppm। ओके, 10⁶ इंटू, आप क्या लिखते हो? टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मतलब 10⁶ पर मिलियन दिया हुआ है ना, पर मिलियन को हमने कहाँ ले लिया? डिनोमिनेटर में। कितना? 15 पार्ट्स, तो हमने लिख दिया इसको न्यूमरेटर में। तो मास ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मास इंटू 100 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा? मास परसेंटेज आ जाता है, राइट? तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो वैल्यू कितनी आ गई? 15 × 10⁻⁴, या फिर आप लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻⁻3। ओके, सो योर आंसर इज 1.5 × 10⁻⁻3 परसेंटेज। ये आपने परसेंटेज के फॉर्म में मास फाइंड कर लिया। किस चीज का मास है बेटा? ये मास परसेंटेज, ये परसेंटेज मास ऑफ सल्यूट, राइट? ये सल्यूट का मास है। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन में कहा है डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। बेटा आपको मोलालिटी फाइंड करनी है, तो रिमेंबर वन थिंग, मोलालिटी, मोलालिटी का मतलब क्या होता है बेटा? स्मॉल m। इसका मतलब है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। किलोग्राम में लिखना है यहाँ पर बेटा, यूनिट किलोग्राम रहती है। ओके, अब हमने क्या किया? मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास है 1.5 × 10⁻⁻3। अभी हमने मोलर मास फाइंड किया था, याद कीजिएगा हमने क्लोरोफॉर्म का मोलर मास फाइंड किया था, इट इज 119.5। अभी आपने फाइंड करा था 119.5 आया था। सो दिस वैल्यू इज 119.5 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट, आपने कितने परसेंट के लिए लिया था? 100 के लिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 100, लेकिन ये ग्राम है, राइट? क्योंकि आप परसेंटेज फाइंड कर रहे हो, तो हमने क्या मान लिया कि इतने पार्ट्स 100
ग्राम में प्रेजेंट है, तो आपने टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ले लिया 100। अब यहाँ पर हमें ये किलोग्राम के फॉर्म में लेना है, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, राइट। सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक। सॉल्व कैसे करेंगे, आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, देन इंटू 10 टू द पावर माइनस, तो आपकी मोलालिटी आ गई, मोलालिटी स्मॉल एम फाइन कर रहे हैं हम, राइट। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, मोल्स पर केजी इज द यूनिट, और आप चाहें तो स्मॉल एम भी लिख सकते हैं, मीनिंग सेम है। 1.255 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मोल्स पर केजी, इस तरह से आप मोलालिटी फाइंड कर लेंगे, ओके। एक बार और रिवाइज करेंगे, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको दिया है ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल जिसकी वैल्यू आपको लेवल ऑफ कंटामिनेशन दिया 15 पार्ट्स पर मिलियन, विच मीन्स आपको मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है या मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है। कैसे कि पर मिलियन में 15 पार्ट्स हैं, तो आपने लिखा 15 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6, क्योंकि मिलियन का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 6, इसका परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर दिया, आपके पास मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट आ गया, विच मीन्स 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, ओके, माइनस 3। आपने मोलालिटी फाइंड करा, मोलालिटी के लिए आपने लिखा मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सोल्यूट आपके पास है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसके बाद आपने मोलर मास की वैल्यू ऊपर फाइंड कर ली थी क्लोरोफॉर्म की, देन आपने 100 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिया है 100, और इसको आपने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो आपके पास यूनिट आ गई मोल पर केजी, या फिर आप स्मॉल एम लिख सकते हैं। स्मॉल एम का मतलब मीटर नहीं है, स्मॉल एम का मतलब मोलालिटी है, राइट। तो आप मोल पर केजी लिख सकते हैं या फिर स्मॉल एम लिख सकते हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। ये क्या होता है, याद है आपको साइंटिफिक नोटेशन हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको सिखाया था n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखना है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है बेटा, ये जो वैल्यूज हैं इट शुड बी बिटवीन 1 to 10, राइट। अब इस वैल्यू में ये जो वैल्यू है ये 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, तीनों वैल्यूज हो सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, राइट। अब मुझे इस वैल्यू को n के फॉर्म में लिखना है, बट ये वैल्यू 1 से 10 के बीच में कैसे आएगी, जब मैं इसको 4.8 लिखूंगी, करेक्ट है, तो मैं इसे लिखूंगी 4.8, बट मुझे 0 को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3, 3 पॉइंट्स मैंने शिफ्ट किया है, 3 डेसिमल मैंने शिफ्ट किया है टू दी राइट साइड, टू दी राइट साइड। तो जब भी हम राइट साइड शिफ्टिंग करते हैं हम 10 टू द पावर माइनस लिखते हैं, कितना शिफ्ट किया है 1 2 3, तो मैंने लिख दिया 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। राइट साइड शिफ्ट करेंगे माइनस, लेफ्ट साइड की शिफ्टिंग करेंगे, इसको हम लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट साइड की शिफ्टिंग करेंगे तो प्लस लिखते हैं, राइट। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में बेटा यहाँ आप अभी कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब हमें यहाँ पर शिफ्टिंग करनी है, करेक्ट है, क्योंकि 2.3 चाहिए मुझे। 1 to 10 के बीच में वैल्यूज कैसे आएंगी, या 9 के बीच में वैल्यूज कैसे आएंगी, जब ये 2.3 हो जाएगा बेटा। तो मैंने कितने डेसिमल शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 डेसिमल शिफ्ट किया, सो 2.3400 लिखना है, लिख दीजिएगा, इंटू 10 टू द पावर 5। द रीजन इज कि मैंने इसे लेफ्ट में शिफ्ट किया है, तो 10 टू द पावर 5, ओके। देन थर्ड क्वेश्चन इज 8008। अब 8008 मतलब मुझे यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो मैंने लिखा 8.008, कितने डेसिमल शिफ्ट किया है 1 2 3, तो 10 टू द पावर 3, आया समझ। नाउ नेक्स्ट, सो फोर्थ वन इज आपने कितना शिफ्ट किया 1 2 डेसिमल शिफ्ट किया है, सो 5.000 इंटू 10 टू द पावर, आप लेफ्ट साइड शिफ्टिंग कर रहे हैं, कितना शिफ्ट किया है 2 डिजिट्स, सो हम लिखेंगे 10 टू द पावर 2, राइट, 10 टू द पावर 2, सो 5.000 इंटू 10 टू द पावर 2। लास्ट वन इज 6.0012। अब ये एज इट इज लिखा हुआ है, बट हमें n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखना है, तो 10 टू द पावर n का मतलब 10 टू द पावर 0, इसका मतलब 1 है, बट हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है, तो आंसर इज 10 टू द पावर 0 आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, significant figures are present in the following, how many significant figures are present in the following, ये क्वेश्चन है। अब बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स मैंने आपको सिखाए थे कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये सबके सब सिग्निफिकेंट है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जब भी 0 होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, राइट। अगर कोई नंबर है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे केस में हम इनफाइनाइट लेते हैं, और कुछ रूल्स और भी सिखाए थे जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा इस केस में आपसे पूछा सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए, तो यहाँ पर क्योंकि ये जो डेसिमल के
ये जो 0 है डेसिमल के राइट हैंड साइड पर है लेकिन नॉन जीरो के लेफ्ट साइड है, तो हम इन दोनों को ही सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में 0 है तो हम इन तीनों को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या होता है बेटा, 5005, तो दोनों 5 कैसे हैं, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए बेटा, 4। ठीक है, दोनों 5 कैसे हैं, नॉन जीरो है। अब यहाँ पर देखिएगा 1 2 3, अब ये राइट हैंड साइड पर है तो हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे, तो आंसर इज 3। ये देखिएगा 1 2 3 4, 0 डेसिमल के बाद है, हम इसको कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर ये भले ही डेसिमल है या नहीं है, ये सब के सब ये नॉन जीरो के बीच में है, तो ये सब के सब कैसे होंगे बेटा, सिग्निफिकेंट होंगे, 1 2 3 4 5, सो आंसर इज 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,